Assalamu alaikum. Welcome back to Quick Research Reviews. In this video, we will discuss Zotero plugins. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि Zotero को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और उस पर हम कलेक्शंस किस तरह से बना सकते हैं और पेपर्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Zotero को हम AI के साथ या प्लगइन्स के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो हमें बेस्ट रिजल्ट दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लगइन्स होते क्या हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो प्लगइन्स जो होते हैं वो हमारा काम आसान करने के लिए Zotero के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं और प्लगइन्स हमें Zotero की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके Zotero प्लगइन्स लिखेंगे तो वो आपको Zotero के ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन में से प्लगइन्स निकाल के दे देगा। तो यहाँ से Zotero प्लगइन्स पे जाके जब हम सर्च करते हैं तो ये हमें मिल जाता है Zotero की डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल। यहाँ से जब हम ओपन करते हैं तो ये एक लिस्ट ऑफ प्लगइन्स हमें मिल जाती है जहाँ से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लगइन Zotero के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर जो आपके पास प्लगइन है वो ब्लू कलर में है और आपको उसके साथ एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है। ये ब्लू कलर में क्यों है कि आपको डायरेक्ट लिंक टू डाउनलोड प्रोवाइड करता है और ये जो लाइन है ये आपको बताती है कि इस प्लगइन का क्या फ़ायदा है, ये किस तरह से हमें हेल्प करता है, या इसका क्या टास्क है जो ये परफॉर्म कर सकता है। तो हम इस वीडियो में कुछ Zotero के प्लगइन्स यूज़ करके देखेंगे कि उनको हम अपने रिसर्च के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो ये एक पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी प्लगइन है जो हम किस तरह से Zotero के अंदर उसको अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से एक हम Zotero फोल्डर इंपोर्ट प्लगइन लेते हैं और उसको देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो जो प्लगइन्स होते हैं उनको आप .xpi फाइल में डाउनलोड करते हैं और फिर उसको Zotero पे ले जाके अपलोड कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे तो आपको इसकी .xpi फाइल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको Zotero में अपलोड कर देंगे तो ये प्लगइन जो है हमारे Zotero के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। हम वापस चलते हैं अपने Zotero की तरफ। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं ऊपर मेन्यू में टूल्स पे, तो ये हमें यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्लगइन्स। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से एक गियर टाइप, ये मैंने ऑलरेडी कुछ प्लगइन्स यहाँ पे किए हुए थे, लेकिन ये 3 जो प्लगइन थे मैंने डिसेबल किए हुए हैं। लेकिन जब भी हम कोई प्लगइन अपलोड करते हैं यहाँ पे या उसको यहाँ से ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड ही होता है। ये बाद में हम उनको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ से हम जाके इंस्टॉल प्लगइन फ्रॉम फाइल कर सकते हैं और ये हमने जो अभी XPI फाइल डाउनलोड की है उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको इनेबल्ड ही रखेंगे। तो इसके बाद आप Zotero को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, बाज़ का रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं भी होती। तो अब इस प्लगइन का फ़ायदा क्या है, इंपोर्ट फ्रॉम फोल्डर का। 1 बाय 1 पेपर्स अपलोड हो जाते हैं और मल्टीपल पेपर्स भी अपलोड हो सकते हैं, बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। सो इसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो ये प्लगइन हमें ये ईज़ देता है कि हम एक फोल्डर को कम्प्लीटली यहाँ से एक कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपको जब आपने प्लगइन नहीं ऐड किया होता तो ये आपको नहीं नज़र आ रहा होता। यहाँ से हम ऐड फाइल्स फ्रॉम फोल्डर करेंगे तो ये हम यहाँ पे कोई फोल्डर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर ऐड करके देखती हूँ, ये फोल्डर में ऐड करके देखती हूँ कि ये इस तरह से प्लगइन के थ्रू होता है या नहीं होता। तो ये हमसे पूछता है कि एक्सटेंशन कौन सी रखेंगे, ये PDF और RIS उसमें खुद से दी हुई है तो हम इसी को ओके कर देते हैं। तो जो भी हमारे फोल्डर के अंदर डाटा होगा ये इसके अंदर उसको अपलोड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे सारा डाटा है वो अपलोड हो रहा है। इसका ये फ़ायदा प्लगइन का है कि आपको बार बार जो है मल्टीपल पेपर को खुद से सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ता। ये काम जो है वो इसका प्लगइन वाला जो पार्ट है वो खुद से कर देता है, मेटा डाटा भी रिट्रीव कर देता है और आपको फाइल्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में से मोस्टली पूछा गया था, जब तक ये इंपोर्ट हो रही है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो वो ये था कि हम जब यहाँ पे मेटा डाटा फाइल बना लेते हैं, RIS फाइल यहाँ पे बन जाती है, जब हम उसको एक्सपोर्ट करके रयान पे या कहीं और लेके जाते हैं तो नंबर ऑफ फाइल्स कम हो जाती हैं। तो उसका क्या इशू है, उसका इशू ये हो सकता है कि या तो आपने डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं किया, डुप्लीकेट आइटम्स आपकी रयान ने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने जो भी फाइल्स यहाँ पे ऐड कर की हैं उनका मेटा डाटा जो है अवेलेबल नहीं है। तो ये उसका इशू हो सकता है। तो मेटा डाटा जब यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो रयान उन पेपर्स को ऐड ही नहीं करता जिनका मेटा डाटा उसको नहीं मिलता। तो इसका एक सिंपल हल ये है कि वाइल एक्सपोर्टिंग RIS फाइल आप जो है एक्सपोर्ट नोट्स वाला ऑप्शन है उसको टिक ही ना करें, उसको वहाँ से ख़त्म ही रखें, उसको ना ओपन करें।
तो जितने हो गए हैं बहुत हैं, इतना हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें काफ़ी सारी फाइल्स अपलोडेड मिल गई हैं। तो जो फोल्डर था उसमें उसने मेटा डाटा भी रिट्रीव कर लिया और पूरा का पूरा फोल्डर वैसे का वैसा अपलोड हो गया। तो प्लगइन का ये फायदा हुआ है कि हमें बार बार जाके फाइल्स को सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, प्लगइन ने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये तो हो गया एक प्लगइन, बाकी के प्लगइन्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो दूसरा प्लगइन जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है वो है पेपर्स जीपीटी। अब पेपर्स जीपीटी क्या है? इसके थ्रू हम पेपर्स में से उसको समराइज करवा सकते हैं, पेपर्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप जब भी कोई रिसर्च का काम कर रहे होते हैं आपको बहुत सारे पेपर्स डाउनलोड करने पड़ते हैं और उनको पढ़ना पड़ता है। तो जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि हमें हर चीज़ उसकी फ्रॉम टॉप ऑफ द पेपर टू बॉटम ऑफ द पेपर हम सारा का सारा पढ़ लें। तो उसको हम समराइज करवा सकते हैं यूजिंग पेपर जीपीटी प्लगइन। पेपर जीपीटी क्या है कि ये आपको एआई टूल्स यानी कि जीपीटी, जेमिनी और लोकल एलएलएम्स प्रोवाइड करता है, जहां से आप पेपर को समराइज करवा सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट निकलवा सकते हैं, बैकग्राउंड निकलवा सकते हैं, पेपर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं। जब आप पेपर जीपीटी को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, जैसे आपने पहले वाला एक प्लगइन इंटीग्रेट किया वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। तो आपको ये वाला सिंबल जो है यहाँ पे नजर आ रहा होता है। जब आपने वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया होता तो ये यहाँ पे नहीं मौजूद होता। तो हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब जब आप इसको पहली दफ़ा ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये ओपन एआई सेलेक्टेड होता है। तो आप चाहें तो यहाँ से ओपन एआई के थ्रू कर सकते हैं, क्लाउड के थ्रू कर सकते हैं, डीप सीक यूज़ कर सकते हैं, लोकल एलएलएम यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं गेमिनाई। तो गेमिनाई को यूज़ करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे गेमिनाई सेलेक्ट करें, यहाँ पे कोई अपना पेपर सेलेक्ट, मल्टीपल पेपर्स में से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सिंगल पेपर में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से आप कोई पेपर सेलेक्ट करें और उसकी समरी जनरेट करवा सकते हैं। अब ये पार्ट क्या है? ये है एपीआई की। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एडिट नहीं होती, ये आपको खुद से करनी पड़ती है। आप जो भी एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, जो भी चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं, उसकी एपीआई की जो है आपको जनरेट करवा के यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। वो आप किस तरह से कर सकते हैं? आप किसी भी ब्राउज़र पे सिंपली जाएं और यहाँ पे लिखें गेमिनाई एपीआई की। फॉर एग्जांपल हम गेमिनाई की कर रहे हैं तो गेमिनाई एपीआई की हम कर सकते हैं। अगर हम ओपन एआई की कर रहे होते तो हम ओपन एआई की कर लेते। तो हम यहाँ से कोई भी एपीआई की क्रिएट करवा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जोटेरो प्लगइन में, पेपर जीपीटी में। सो यहाँ पे हम जब जाएंगे तो हमें इस ऑप्शन पे जाके क्रिएट एपीआई कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई एपीआई क्रिएट करेंगे और बिल्ड विद एपीआई करके यहाँ पे हम गेट एपीआई की करेंगे तो ये आपको एपीआई प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ से आप एपीआई को कॉपी करेंगे और उसको डाल देंगे अपने जोटेरो के प्लगइन पे। तो वो एपीआई जो है आप उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेपर। यहाँ से कॉपी करके आप उसको जोटेरो में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एडिड है तो हम यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ हम दोबारा जाते हैं और इसको ओपन करते हैं और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ये सजेस्टेड आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से आप समरी जनरेट करवा सकते हैं पेपर की। पेपर हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया था, जो जिस पेपर हमारा कर्सर होगा उसी पेपर की ये समरी आपको जनरेट कर देगा। यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पे पेपर की समरी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आपको ये इसकी प्रोसेसिंग नज़र आ रही होगी। सो इट प्रोवाइड्स द जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किया होगा ये उसकी आपको समरी या जो भी डिटेल्स आपने उसकी पूछी होंगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर अ रिसर्चर। इसके अलावा आप मल्टीपल पेपर्स को सिलेक्ट करके इससे मल्टीपल पेपर्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So next we are going to discuss how we can embed Zotero with MS Word file. So let's go to MS Word and there is a file. हमने इसमें डेमो टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और इसमें हम देखेंगे कि हम Zotero के थ्रू किस तरह से इसमें साइटेशंस ऐड कर सकते हैं। जब हम Zotero को डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में तो MS Word में ऑटोमेटिकली एक Zotero का टैब ओपन हो जाता है। जब हम कोई भी आर्टिकल या कोई भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर रहे होते हैं तो हमने जहाँ पे कोई भी साइटेशन देनी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई साइटेशन देनी है तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आऊँगी, क्लिक करूँगी और यहाँ से जाके साइटेशन ऐड कर दूँगी और ये मुझे देता है यहाँ से एक मिनी लाइब्रेरी Zotero की ओपन कर देता है, जिससे मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन से पेपर को मैं यहाँ पे साइट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे साइट करना चाहती हूँ और यहाँ से ओके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इसको साइट कर देगा। तो
नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम लास्ट पे जब हमने सारी साइटेशन ऐड कर ली होती हैं हम बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इस ऑप्शन पे जाएंगे तो हमने जितनी भी साइटेशन ऐड की हैं उसकी ये यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऐड कर देता है। सारे रेफरेंसेस आपको यहाँ पे लास्ट पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं नोट्स जो हमने ज़ोटैरो लाइब्रेरी में ऐड किए हुए हैं। जो हमने स्टैंड अलोन नोट ऐड किए होते हैं वो भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, और जो हमने किसी पेपर के साथ इंटीग्रेट करके नोट ऐड किए होते हैं वो भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस। यहाँ से हम साइटेशन स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से साइटेशन स्टाइल में अपनी साइटेशन ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे IEEE सेलेक्टेड है और यहाँ से हम ओके कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने कोई और साइटेशन स्टाइल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट जो आप साइटेशन ऐड करेंगे वो एल्सवेयर की साइटेशन स्टाइल्स में ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें तो मैंने 1 ऐड किया था, साइटेशन स्टाइल IEEE था तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था स्क्वायर ब्रैकेट्स में, लेकिन अब यहाँ पे ऑथर्स नेम और पब्लिकेशन ईयर लिखा हुआ है। सो ये साइटेशन स्टाइल ऐड हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ से हम अनलिंक कर सकते हैं। अनलिंक क्यों करते हैं कि जब हमने एक लाइब्रेरी यूज़ कर ली है, अपनी ज़ोटैरो की साइटेशन ऐड कर ली है, बिब्लियोग्राफी ऐड कर ली है, डॉक्यूमेंट हमारा प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ से हम साइटेशन को अनलिंक कर सकते हैं। इसको ज़ोटैरो लाइब्रेरी को यहाँ से अनलिंक कर सकते हैं, और अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो यहीं से हम लिंक भी कर सकते हैं। नाउ गोइंग बैक टू आवर ज़ोटैरो लाइब्रेरी, यहाँ से हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि कौन से मजीद प्लगइन्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग आवर रिसर्च टास्क मोर ईजियर। यहाँ पे जाएंगे तो कुछ मैंने ऑलरेडी प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करके रखे हुए थे। पेपर्स GPT हमने डिस्कस कर लिया है, फोल्डर हमने डिस्कस कर लिया है किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हम MS वर्ड में किस तरह से ज़ोटैरो को यूज़ कर सकते हैं साइटेशन ऐड करने के लिए। सो नेक्स्ट प्लगइन है बेटर नोट्स फॉर ज़ोटैरो। यहाँ से आप नोट्स को मैनेज कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट प्लगइन इज बेटर बिबटेक्स फॉर ज़ोटैरो। अगर हम लेटेक्स पे काम कर रहे हैं तो हम इस प्लगइन को अपनी लेटेक्स होल्ड आउट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लगइन इन ज़ोटैरो, एंड make sure you guys subscribe the channel and press the bell icon for more such videos. Allah Hafiz.